प्रधानमंत्री ने इंदौर में मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा, भारत 2014 से रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म के पथ पर अग्रसर। प्रधानमंत्री के परीक्षा पर चर्चा संवाद कार्यक्रम को लेकर छत्तीसगढ़ में भी उत्साह। शिक्षकों ने इसे लाभदायक कार्यक्रम बताया। दंतेवाड़ा जिले में लोन वर्राटू अभियान के तहत 10 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष हथियार डाले। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जांजगीर चांपा जिले के मेवघाटा गांव की बदली तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में रिकॉर्ड तोड़ निवेश हो रहा है। इंदौर में आज 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर में आधुनिक बुनियादी ढांचे से भारत निवेशकों के लिए एक आकर्षक स्थान बन गया है। श्री मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेशक सम्मेलन से राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के अवसर उपलब्ध होंगे। आज का नया भारत अपने प्राइवेट सेक्टर की ताकत पर भी उतना ही भरोसा करते हुए आगे बढ़ रहा है। हमने डिफेंस, माइनिंग और स्पेस जैसे अनेक स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को भी प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया है। दर्जनों लेबर लॉज को 4 कोर्स में समाहित करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। सम्मेलन में 65 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंडप में 9 सहभागी देश और 14 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन अपने देश के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। देश के 500 से ज्यादा उद्योगपति भी सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। इस सम्मेलन में विभिन्न विषयों पर 19 सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज गंगा विलास भारत की सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने और भारत के विविध पहलुओं को तलाशने का अनूठा अवसर है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने ये बात कही। दुनिया का सबसे लंबा, भव्य और शानदार गंगा विलास क्रूज मंगलवार को वाराणसी पहुंच गया है। गंगा विलास को राजघाट से करीब 8 किलोमीटर पहले रौना गांव के सामने रोक दिया गया है। 12 जनवरी की रात क्रूज रविदास घाट पहुंचेगा। यहां से 13 जनवरी को पीएम मोदी इसे हरी झंडी दिखाकर डिब्रूगढ़ के लिए रवाना करेंगे। लग्जरी क्रूज भारत और बांग्लादेश के 5 राज्यों में 27 नदी प्रणालियों में 3200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगा। वंदे भारत सुपरफास्ट ट्रेन पर पत्थरबाजी की घटना के बाद राजनांदगांव रेलवे सुरक्षा बल अलर्ट हो गया है। चलती ट्रेनों में पथराव की घटना को रोकने रेलवे सुरक्षा बल द्वारा एक विशेष अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। रेलवे सुरक्षा बल के सब इंस्पेक्टर पीएल जुमड़े ने बताया कि अभियान के तहत सुरक्षा बल के अधिकारी गांव का दौरा कर रहे हैं और ग्रामीणों को रेलवे ट्रैक के आसपास मवेशी नहीं चराने, रेल संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले शरारती तत्वों की निगरानी करने के साथ ही रेलवे को इसकी सूचना देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसके अलावा अधिकारी स्कूलों में पहुंचकर बच्चों को समझाइश दे रहे हैं कि वे चलती ट्रेन में पत्थर नहीं फेंके। हमारे द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि ग्रामवासी अपने जानवर को रेलवे लाइन पर ना आने दे। फिर वंदे भारत ट्रेन चालू हुई तो इसमें पत्थरबाजी ना करे, तो बराबर स्कूल में, गांव में ग्राम पंचायत के यानी सरपंच से भेंट मुलाकात करके हम लोग समझाइश देते हैं, गांव वालों को इकट्ठा करते हैं, जागरूकता अभियान चलाते हैं।
गौरतलब है कि बीते सोमवार को नागपुर से बिलासपुर आ रही वंदे भारत एक्सप्रेस से कुछ मवेशी टकरा गए थे। टक्कर से ट्रेन के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। यह हादसा राजनांदगांव और दुर्ग स्टेशन के बीच मुड़ी पार के पास हुआ। इससे पहले नागपुर से बिलासपुर के बीच कई छोटे स्टेशनों में ट्रेन पर पथराव किए जाने की खबरें आई थी। इस महीने की 27 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों से परीक्षा पर चर्चा करेंगे। वे दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में अभिभावकों और छात्रों को संबोधित करेंगे और जरूरी मार्गदर्शन देंगे। इस कार्यक्रम को लेकर छत्तीसगढ़ में भी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों में उत्साह है। प्रदेश के शिक्षक भी बच्चों को परीक्षा की तैयारियों और तनाव से बचने के उपाय बता रहे हैं। रायपुर के पंडित सखाराम दुबे स्कूल की प्रधानाध्यापिका ममता आहार ने प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि यह बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है। उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों में बच्चों को परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को देखना चाहिए, क्योंकि इस कार्यक्रम में बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। मोदी जी की जो बातें आती हैं बच्चों के साथ में बहुत सारी बातें वो बताते जाते हैं, तो ये चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है कि बच्चे निराश हो जाते हैं, हमने कुछ याद नहीं किया है या कैसे होगा क्या होगा, उनको चिंता हो जाती है और उसके चक्कर में जो बच्चे जानते हैं वो भी नहीं लिख पाते। तो उनके खुली चर्चा हो जिससे बच्चे अपने मन से उस चीज़ को सहज रूप में लें और अच्छा कार्य कर सकें। अपने जो पढ़ाई है साल भर की उसको अच्छे रूप में वो प्रस्तुत कर पाएँ, तो उसके लिए सहज चर्चा भी ज़रूरी है और ये चर्चा बहुत मायने रखती है। जैसा कि मोदी जी चर्चा करते हैं परीक्षा पे चर्चा। गौरतलब है कि परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में श्री मोदी हर साल छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बातचीत करते हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी परीक्षा के तनाव को दूर करने के लिए छात्रों के साथ टिप्स भी साझा करते हैं। इस दौरान छात्रों के सवालों का जवाब भी दिया जाता है। इस साल भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में छात्रों द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। माओवाद प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। लोन वर्राटू यानी अपने गांव लौटो अभियान के तहत कल 10 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष हथियार डाल दिए। इनमें से 8 माओवादियों पर 8,000 से लेकर 10,000 रुपए तक का इनाम घोषित था। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने पत्रकारों को बताया कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के खुफिया सेल ने आत्मसमर्पण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि लोन वर्राटू अभियान को सफलता मिल रही है। कहीं ना कहीं बाहर से आए नक्सली, जो कि आंध्रा से आए नक्सलियों ने यहाँ के भूले भाले आदिवासियों का उनको ब्रेन वॉश किया है, उनको दिग्भ्रमित किया है। और जैसे जैसे शासन की नीतियाँ अंदरूनी क्षेत्रों तक पहुँच रही हैं, जैसे जैसे सड़क बन रही है, जैसे जैसे मोबाइल टावर लग रहे हैं, वैसे वैसे जो असलियत है वो भी जनता के सामने आ रही है और वो सब शांतिपूर्वक अपना खुशहाली से अपना जीवन जीना चाहते हैं। और इसी कारण से हर एक सड़क का नक्सली विरोध करते हैं, हर एक मोबाइल टावर जो लगता है उसका वो विरोध करते हैं, क्योंकि जैसे ही सड़क बनती है, जैसे ही मोबाइल टावर लगता है, तो उनकी जो खोखली विचारधारा है वो चूर चूर होकर गिरने लगती है, जैसा कि इस केस में आपको देखने को मिल रहा है। गौरतलब है कि दंतेवाड़ा जिले में जून 2020 से लेकर अब तक लोन वर्राटू अभियान के तहत 578 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिनमें से 145 इनामी हैं। मुंगेली जिला प्रशासन द्वारा वनांचल क्षेत्र के ग्रामीणों को शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने और उनकी समस्याओं का निराकरण करने के उद्देश्य से जनमितान शिविर लगाए जा रहे हैं। कलेक्टर राहुल देव की पहल पर ऐसा ही एक शिविर ग्राम शिवतराई में लगाया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। इस दौरान विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए थे, जहां लोगों का आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड और राशन कार्ड बनाया गया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों की जांच कर निःशुल्क दवाइयां दी गई। कलेक्टर ने कहा कि ऐसे शिविर के आयोजन से लोगों को सरकारी योजनाओं का जल्द से जल्द फायदा मिल सकेगा। देखिए, अचानक मार जनमितान शिविर की जो सोच है, मुंगेली जिला प्रशासन को जो सोच मिली है, माननीय मुख्यमंत्री जी के सोच से ही मिली है। क्योंकि वो हमेशा हमको यही कहते हैं कि जो समाज का पिछड़ा वर्ग है, जो समाज के ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं छूटे हुए हैं हर मायनों में, उन लोगों के लिए हमको प्रोएक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन करना है। और उसी सोच को अंगीकृत करते हुए जिला प्रशासन मुंगेली ने आज एक वृहद शिविर का आयोजन किया
आप इस शिविर में देख सकते हैं हम लोग करीब 27 से 28 प्रकार की सर्विसेज यहाँ पे उपलब्ध करा रहे हैं और जनता में हर्ष व्याप्त है। और मुझे लगता है कि इस शिविर के माध्यम से हम जनता की समस्याओं का, जो हमारा आदिवासी है, जो हमारा वनवासी है, जो हमारा पिछड़ा है, उसके लिए हम एक ऐसा कदम और एक ऐसा माध्यम बनेंगे जिससे उनके जीवन में आसानी आएगी और बेहतर वो अपने जीवन को जी पाएंगे। शिविर में सहकारिता विभाग द्वारा जिला सहकारी बैंक के खाता धारकों को एटीएम कार्ड का वितरण किया गया। कलेक्टर ने अधिकारियों को किसानों का एटीएम कार्ड जल्द से जल्द बनाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आज देश की प्रगति का मार्ग बन गई है, जिसका उद्देश्य राज्यों को दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की सड़क नेटवर्क बनाने में सहायता करना है। इस योजना से छत्तीसगढ़ के गांव भी शहरों से जुड़ रहे हैं और विकास की राह पर चल पड़े हैं। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ ब्लॉक में मेऊ भाटा से कमरीत तक प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क बन चुकी है। इसका फायदा गांव वालों को मिल रहा है। पहले उन्हें जिला मुख्यालय जाने में करीब 3 से 4 घंटे लगते थे, लेकिन सड़क बन जाने से उनका सफर 1 घंटे का हो गया है। इससे गांव तक विकास के साथ ही सरकारी सुविधाएं आसानी से मिल रही है। वे इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं। पहले रोड की स्थिति बहुत जर्जर हुआ करता था, बड़े बड़े बोल्डर हुआ करता था, लेकिन प्रधानमंत्री सड़क बन जाने के कारण काफ़ी सुविधा हो गया है। हमारे गांव शहर से 20 किलोमीटर की लगभग दूरी से है। आज के समय में रोड बन जाने के कारण बच्चे पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे ढंग से करने के लिए शहर जाकर के लाभ ले रहे हैं। ये जो सड़क बना है उससे हमारे युवा पीढ़ी और जो स्टूडेंट लोग हैं उनको अच्छे से अच्छा शिक्षा मिल पा रहा है। सड़क के माध्यम से हम लोग जल्दी से जल्दी स्कूल पहुंच पा रहे हैं। पहले पामगढ़ जाने में काफ़ी दिक्कतें होती थी तथा इस सड़क बन जाने से हमको जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में उससे भी बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है। जैसे कि यहाँ से पामगढ़ एम्बुलेंस को आने में काफ़ी टाइम लग जाता था, लेकिन जब से रोड बना है तब से 15 से 20 मिनट की अंतराल में जो है वो जल्द से जल्द पहुंच जा रहा है। सड़क के बाद कहा ना, वो समय के बाद तो सोझे चिखला कांदो पानी पजरत रहा, भोर का भारी रहा। अब आप कहे ना तब बिल्कुल कतको रात ले आथन जाथन अपन सुगर मंजे से हमान भाई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक बसाहट को कम से कम एक 12 सड़क संपर्क उपलब्ध कराना है। दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने इंदौर में मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा, भारत 2014 से रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म के पथ पर अग्रसर। प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा संवाद कार्यक्रम को लेकर छत्तीसगढ़ में भी उत्साह। शिक्षकों ने इसे लाभदायक कार्यक्रम बताया। दंतेवाड़ा जिले में लोन वराटू अभियान के तहत 10 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष हथियार डाले। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जांजगीर चांपा जिले के मेऊ भाटा गांव की बदली तस्वीर। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।